नमस्कार दोस्तों, आज लेकर आ गए हैं इंग्लिश ग्रामर के एक ऐसे वर्ब जो आप लोग शायद ही उसके बारे में पढ़े होंगे। जी हाँ, आज हम लेकर आ गए हैं वर्ब में कॉजेटिव वर्ब। जी हाँ, कॉजेटिव वर्ब में भी गेट और मेक, जिससे हम लोग जानेंगे कि वो किस तरह से काम करता है और उसका रूल किस तरह से काम करता है। अगर हम लोग कॉजेटिव वर्ब के लिए कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें तो वो ये हो सकता है कि कॉजेटिव वर्ब जो होता है इनके वाक्य में, यानी कि इनके जो भी वाक्य होते हैं ना, इनके कोई भी वाक्य में जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता नहीं बल्कि किसी और से करवाता है। मान लीजिए आप कोई सेंटेंस बोलते हो कि मैं जाता हूँ, ओके। यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ना, क्लियर। वह घर जा रहा है तो वहाँ पे वह सब्जेक्ट काम कर रहा है ना, लेकिन इसके जो सेंटेंस होते हैं उसमें वो खुद नहीं करते हैं, इसमें वो किसी और से करवाते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सीता ने मुझे भिजवाया, सीता ने मुझे भिजवाया। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सीता मुझे भिजवाया, ये नहीं कि उसने खुद भेज दिया, सीता ने खुद नहीं भेजे बल्कि उसने मुझे भिजवाया किसी और के द्वारा, ओके। और इसी तरह से हम लोग दूसरा देख सकते हैं कि मैंने खाना खिलवाया, मैंने खाना खिलाया नहीं बल्कि मैंने खाना खिलवाया, ओके। इस तरह के जो भी सेंटेंस दिखे, यानी कि खुद से ना करके किसी और से करवाना के लिए जो हम लोग वर्ब यूज करेंगे वो एक कॉजेटिव वर्ब होते हैं। यानी कि खुद से नहीं करेगा कोई भी काम, वो सब्जेक्ट जो होगा वो खुद से करेगा ही नहीं बल्कि वो किसी और से करवाने की उम्मीद रखेगा और करवाएगा भी। हम लोग कुछ और चीज़ को इसके देख लेते हैं। जैसे कि ऐसे वाक्यों में गेट या मेक मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। जी हाँ, कॉजेटिव वर्ब जो होता है यानी कि वो खुद से ना करके किसी और से अगर करवा रहा है, यानी कि जो सब्जेक्ट होता है वो खुद से ना करके किसी और से अगर करवा रहा है, तो ऐसे जो सेंटेंस हम लोग बनाएंगे उस सेंटेंस में हम लोग ये जो गेट और मेक का यूज करेंगे, ये मेन वर्ब के रूप में आता है। जी हाँ, मेन क्रिया के रूप में इसी का यूज किया जाता है, मुख्य क्रिया, जिसे हम लोग मेन क्रिया के नाम से इंग्लिश में जानते हैं। तो यहाँ तक तो उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि पॉजिटिव वर्ब सब्जेक्ट जो होता है पॉजिटिव वर्ब के सेंटेंस में, उसमें सब्जेक्ट खुद काम करता नहीं बल्कि किसी और से करवाता है, ओके। यहाँ तक तो समझ में आ गए होंगे। तो एक्चुअली हम लोग देख लेते हैं कि पॉजिटिव वर्ब जो है इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव वर्ब का परिभाषा क्या हो सकता है। तो हम लोग इसके लिए ये लिख सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ब्स आर यूज्ड, यानी कि पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग किया जाता है when the subject doesn't perform the action, जब सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है himself, खुद से, यानी पॉजिटिव वर्ब खुद से कोई काम नहीं करता है, but get it done by a third person, लेकिन वो किसी और से, यानी कि वो तीसरे व्यक्ति से अपना काम पूरा करवा देता है। उम्मीद करेंगे कि इसके परिभाषा तक, इसके जो डेफिनेशन है यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग अगले पड़ाव पे चलते हैं, उसको समझते हैं कि आखिर ये किस तरह से हो रहे हैं, हम लोग इसे किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, किस तरह से नहीं करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हम लोग सेंटेंसेस को पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पॉजिटिव वर्ब्स के जो सेंटेंस होंगे, यानी कि वाक्य जो होंगे, वो किस तरह से होंगे, उसके साउंड क्या होंगे, उसको हम लोग थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मैंने किया और एक है मैंने करवाया। यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मैंने किया यानी कि इसमें सब्जेक्ट खुद ये काम कर रहा है, क्लियर, ओके। लेकिन मैंने करवाया, ये सब्जेक्ट खुद इसमें काम नहीं कर रहा बल्कि ये किसी और से कोई काम होगा तो वो करवाया, ठीक है, ओके, वो करवा रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग राम ने भेजा, तो राम ने यहाँ इसमें क्या था, सब्जेक्ट है। इसमें राम खुद से भेजा, क्लियर। लेकिन अगर हम लोग राम ने भिजवाया देखा जाए तो यहाँ पे राम खुद से नहीं भेज रहा है,
किसी को भेज रहा है, तो क्लियर, ये किसी और से भेजवा रहा है। ओके, देखो आगे, तुमने बुलाया था, यानी कि इसमें सब्जेक्ट डायरेक्ट बुलाया था, क्लियर, लेकिन इसमें तुमने बुलवाया था, यानी कि वो जो था तुमने किसी और से उसे बुलवाया था। वह भेज सकता है। सो इसमें सब्जेक्ट वह जो है ये खुद बोल रहा है, ये खुद भेज सकता है कोई सामान, क्लियर। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए तो इसमें वह भेजवा सकता है, ये पॉजिटिव के हो जाएंगे, क्लियर, यानी कि वो भेजेगा नहीं बल्कि वो भेजवाएगा। ओके, तो ये सब जो थे ये थे नॉन पॉजिटिव, क्लियर, नन थे। ओके, सो इसमें पॉजिटिव वर्ब से हम लोग नहीं बनाते हैं, ये सिंपल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उस तरह से बना देते हैं। लेकिन जब भी हम लोग मैंने करवाया, राम ने भिजवाया, तुमने बुलवाया था, वह भेजवा सकता है, तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस जब हमें मिलेंगे ना, तो ये सब सेंटेंस पॉजिटिव वर्ब से ही होंगे, ये पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस हो जाएंगे। हमें एक चीज़ और जान लेना होगा कि जब भी आगे अगर हम लोग कुछ करते हैं, सो गेट का प्रयोग निर्जीव के साथ होता है। गेट का प्रयोग हमेशा निर्जीव के साथ करेंगे, यानी कि मैंने तुम्हें रुलाया तो वो मैंने तुम्हें रुलवाया। सो वहाँ पे मैंने तुम्हें रुलवाया, तो इसमें कहीं पे भी निर्जीव के बारे में बात नहीं की जा रही है। सो हम लोग उसमें गेट नहीं बल्कि मेक का यूज कर लेंगे। ओके, गेट का प्रयोग यानी कि यूज हम लोग उसी जगह पे करेंगे जहाँ पे निर्जीव के बारे में चर्चा की जा रही हो, के साथ होगा, क्लियर। सो हम लोग एक और चीज़ देखेंगे कि जो गेट होगा ना, उसका रूप हमें याद होना चाहिए। तो इसका जो वर्ब वन अगर हम लोग देखें तो गेट ही होता है, ये सब लोग जानते हैं। वर्ब टू देखें तो गॉट, क्लियर, और जो हम लोग वर्ब थर्ड का बात करें तो वो भी होता है गॉट, क्लियर। सो आप इसे याद रखेंगे तब जाके आगे सब क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतना तो समझ में आ ही गया हो। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को अगर थोड़ी सी भी पसंद आ रही है, थोड़ी सी भी एंजॉय कर रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू। सो हम लोग चलते हैं, इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि ये किस तरह से सेंटेंसेज हल होंगे पॉजिटिव वर्ब्स वाले। सो हम पहला जो सेंटेंस लेके आए हैं वो सेंटेंस ये है कि राम ने पत्र लिखवाया। राम ने पत्र लिखवाया, तो इसे जब हम लोग ट्रांसलेट करेंगे ना, तो ट्रांसलेट करने के लिए हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट पहले दे देंगे, क्लियर। ओके, राम लिखवाया, गॉट द लेटर रिटेन। हम लोग इसे कुछ इस तरह से बनवाएंगे, राम ने पत्र लिखवाया, राम गॉट द लेटर रिटेन, क्लियर। सो अब आपके मन में ये बात उठ रहा होगा कि इसका आखिर स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका रूल क्या होगा, हम लोग किस तरह से इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या क्या चल रहा है। हम लोग देख लेते हैं कि मेन वर्ब जो हमें देखने के लिए मिलेगा ना इस सेंटेंस में जो हमें मेन वर्ब देखने के लिए मिलता है वो हो जाएगा गेट। क्या हो जाएगा? गेट, जो कि गेट का यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा हुआ है। ओके, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे लिखवाया जो है ये पास्ट टेंस को दर्शाता है। तो जब पास्ट टेंस को दर्शाता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग जानते हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया जाता है। तो गेट के लिए हम लोग गॉट का यूज करते हैं, हम लोग अभी कुछ देर पहले उसको जाने हैं। सो सेकंड मेन वर्ब जो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलेंगे वो हो जाता है राइट, क्लियर। सो राइट का यहाँ पे हम लोग वर्ब थर्ड यूज किए हैं और यहाँ पे सेकंड, ये मेन वर्ब है तो हम लोग मेन वर्ब को ही चेंज करते हैं, बाकी वो सब फिक्स रहते हैं। अब देखिए टेंस की अगर बात कर दी जाए, इस सेंटेंस जो हम लोग ट्रांसलेट किए हैं तो इसमें टेंस हो जाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, जैसा कि हम लोग अभी जाने भी हैं। ओके, सो अब देखिए नोट हम लोग इसका कुछ देख लेते हैं, बहुत ही लाजवाब है। गेट वाले वाक्य में, जी हाँ, गेट वाले वाक्य में जो हम लोग गेट से ये बना रहे हैं, सेकेंड वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आप गेट से कोई भी सेंटेंस को हल कर रहे हो पॉजिटिव वर्ब वाले, तो गेट अगर आप लगा रहे हो तो गेट के साथ जो अगला सेकेंड मेन वर्ब आएगा ना, उसका हमेशा हम लोग वर्ब थर्ड देंगे, यानी कि तीसरा रूप लिखेंगे वर्ब का, नहीं तो वो गलत हो जाएंगे। सो यहाँ तक तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको समझ में आ गए होंगे, यानी कि पहला किस तरह से ट्रांसलेट हुआ हम लोग समझ आए। अब देखिए
इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अगर ना समझ में आया हो तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, इसका स्ट्रक्चर हम यहाँ पे रख देते हैं। देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखो, ओके, और इसके बाद आप अगर पास्ट में हो तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे आप लिख दो गॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड। हमेशा से आप वर्ब थर्ड को ही यूज करोगे अगर आप गेट से कोई सेंटेंस बना रहे हो तो। क्लियर? ये हो गए पास्ट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर। अफर्मेटिव के तो ये अफर्मेटिव वाले स्ट्रक्चर हो गए। उम्मीद करें कि यहाँ तक तो समझ में आ गया हो। चलिए हम लोग दूसरे सेंटेंस को बना के देखते हैं कि किस तरह से वो हल हो रहे हैं, किस तरह से वो पॉजिटिव वर्ब से बन रहे हैं। तो अगला जो सेंटेंस है हमारे सामने, सेकेंड नंबर, वो है कि राम पत्र लिखवाता है। राम पत्र लिखवाता है। ओके, सो इसमें जो हम लोग पहला मेन वर्ब अगर देखें तो वो है गेट। क्लियर? हम लोग गेट का यूज करेंगे। ओके, सेकेंड मेन वर्ब जो हो जाएंगे, यानी कि सेकेंड वाला जो मेन वर्ब होगा वो हो जाएगा राइट, लिखवाना है। टेंस की अगर बात कर दी जाए तो टेंस हमें देखने के लिए मिल जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो अब हम लोग इसे बनाते हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। तो यहाँ पे जो हमें आंसर निकल के मिलते हैं वो है कि राम पत्र लिखवाता है, यानी कि मेन वर्ब हमें देखने, इसमें गेट लगाने होंगे। ओके, सो हम लोग पहले सब्जेक्ट देते हैं राम। ओके, क्या देते हैं? राम। अब इसके बाद ये हो जाएंगे गेट्स, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़े थे कि किसी भी नाम के साथ जो मेन वर्ब होता है उसे हम लोग वर्ब 5 यूज में देते हैं, यानी कि एस नहीं तो ईएस वाले। सो यहाँ पे ये मेन वर्ब बन के आया है, मेन वर्ब बन के आया है। सो राम गेट्स द लेटर। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गेट ही यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेटर। तो लेटर यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, सो राम गेट्स द लेटर। अब इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग गेट लगा रहे हैं, कोई भी पॉजिटिव वर्ब में गेट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो इस गेट के साथ हम लोग को जो सेकेंड मेन वर्ब होता है, सेकेंड मेन वर्ब, ओके, सो उसका हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। सो यहाँ पे हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किए हुए हैं। सो ये जो मेन वर्ब है इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं टेंस के अनुसार, लेकिन ये जो सेकेंड मेन वर्ब होगा उसे हम लोग टेंस के अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं, वो फिक्स है कि वो वर्ब थर्ड ही आएगा। सो अगर हम लोग ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर में इसे फिक्स करें तो कुछ यूँ निकल के आ जाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस V1 या तो V5 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ये V3 होंगे। क्लियर? सो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो हम लोग V1 या तो V5 दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग दे देंगे गेट या तो गेट्स। सो सब्जेक्ट प्लस गेट या गेट्स और इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, फुल स्टॉप। इस पे आप रखोगे तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले सेंटेंस के ऊपर, नंबर थर्ड के ऊपर। तुम यह करवा दो। तुम यह करवा दो, यानी कि ये नहीं बोला कि तुम यह कर दो, बल्कि ये बोला जा रहा है कि तुम यह किसी और से करवा दो। इसमें अगर हम लोग मेन वर्ब की बात करें, ओके, सो मेन वर्ब हमें देखने के लिए मिल रहा है गेट, क्योंकि यह करवा दो कोई काम होगा, यानी कि नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात की जा रही है। सेकेंड मेन वर्ब जो होंगे वो हो जाएंगे डू, क्योंकि इसमें करना के लिए यूज किया जाएगा। इसमें सेकेंड मेन वर्ब वही यूज किए जाएंगे, यानी कि डू। ओके, और अगर सेंटेंस की बात करें कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस है। ओके, सो अब हम लोग इसे अगर ट्रांसलेट कर पाएँ पॉजिटिव वर्ब के माध्यम से तो हम लोग करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिख रहा है यू, हम लोग उसे लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग जो मेन वर्ब इसका यूज करेंगे वो कर देंगे गेट। सो ये यू जो है ये एक्चुअली हम लोग इसे हाइड करके भी रख सकते हैं। सो गेट इट, गेट और इट यानी कि यह, और गेट के साथ हम लोग कौन सा वर्ब का यूज करते हैं? वर्ब थर्ड। ये गेट जो है ये मेन वर्ब होता है।
सो मेन वर्ब चेंज कर दिया जा सकता है, लेकिन ये जो गेट के साथ किसी भी टेंस या फिर सेंटेंस हो, अगर हम लोग गेट के साथ कोई अगला सेकंड मेन वर्ब को यूज कर रहे हैं तो वो हमेशा उसका रूप सिर्फ और सिर्फ थर्ड होगा। सो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, आज के लिए हम गेट पर ही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं मेक को लेकर। जी हाँ, ये गेट वाली जो हैं, हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये गेट वाले जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे आप इससे समझ चुके होंगे। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं वापस से मेक, जो कि ये भी एक पॉजिटिव वर्ब ही है, इसको लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।